हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल राठौर फ्रॉम अभियंता क्लास 2। जैसे कि हमारा 2 वीडियो हो चुका था, आज 3rd वीडियो रिलीज़ करेंगे। तो उसके लिए अपन देखते हैं कि क्या होगा, अपन किस विषय पे पढ़ रहे हैं ये देखते हैं। हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि अधिकतर क्या होता है इस टॉपिक के ना डायग्राम आपको क्लियरली मिलते नहीं है कहीं पर। तो मेरा ये पर्पस है कि आपको एक बार ये पूरा फ्लो चार्ट समझा दूँ, जिससे आपसे इससे रिलेटेड अपना कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एक पूरा फ्लो चार्ट आपके अगर दिमाग में बना रहेगा ना तो आपको ये बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को 1-2 लोग ने कमेंट किया था कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक्चुअली कुछ भी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी बुक भी देखेंगे आप तो इसका प्रॉपर नोट्स प्रॉपर अपने को फ्लो चार्ट नहीं मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, आपको सिंपल वो सब चीज़ को लिखा दिया जाएगा, लेकिन अपने को वैसा नहीं करना है। अपन एक फ्लो चार्ट समझ लेंगे कि कोई वेस्ट वाटर कहाँ से जा रहा है और कहाँ से पूरा प्रोसेस होते होते कहाँ पर जाके गिरेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक चीज़ और देखेंगे इसी में। यहीं पर मैं आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के साथ साथ स्लज ट्रीटमेंट भी करा दूंगा। स्लज ट्रीटमेंट मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो प्रोसेस होता है ना, उसके लिए वो दोनों प्रोसेस को अपन साथ में करेंगे। ठीक है, हालांकि थोड़ा डायग्राम आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन डायग्राम बहुत ईजी है। एक बार आपको समझा दूंगा पूरा एकदम सीरीज में। अगर आपको ये चीज़ याद हो जाएगा तो उसके बाद मेरे को तो नहीं लगता इससे कोई क्वेश्चन आपसे छूटे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये वाला टॉपिक है, इसका नाम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्लस स्लज ट्रीटमेंट। दोनों का साथ साइड बाय साइड चलेगा, जिसमें एकदम चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा देखते हैं। पहला लिखे हम लोग यहाँ पर मेन सीवर लिखा है। मेन सीवर मतलब घरों से जो अपना ब्रांच हो गया, लेटरल सीवर होता है, फिर ब्रांच सीवर होता है, फिर मेन सीवर आता है। मेन सीवर के बाद आउटफॉल सीवर आता है। देखेंगे यहाँ पर लिखा है आउटफॉल सीवर और यहाँ लिखा है मेन सीवर। दोनों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपन ये देखते हैं कि मेन सीवर का जो डिस्चार्ज लेते हैं, मेन सीवर का डिस्चार्ज है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड और इसका आउटफॉल का डिस्चार्ज है 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्षमा चाहता हूँ कि ज़्यादा क्लियरली आपको पूरा डायग्राम भर गया है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन मेरे को मजबूरी थी कि इसको बनाना था एक ही में, ताकि अपने को पूरा फ्लो चार्ट समझ में आए। कोशिश कीजिएगा, ठीक है, पॉज करके अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरली पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मेन सीवर से मेरा कोई भी चीज़ आया, पूरा वेस्ट आएगा, सीवेज आएगा, वेस्ट वाटर आएंगे। वेस्ट वाटर यहाँ से प्रोसेस हुआ, सबसे पहले पंप से अपन क्या करेंगे, उसको सक कर लेंगे। तो सबसे पहला प्लांट रहेगा वो होगा पंप स्टेशन। ठीक है, पंप प्लांट बोल लो या पंप स्टेशन होगा। यहाँ से फिर प्रोसेस अपनी मेन चालू होगी। हम लोग पूरे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को 3 पार्ट में बांट देंगे, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। या तो ये बोल लें, नहीं तो बोल लें प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ये प्रिलिमिनरी प्राइमरी ट्रीटमेंट और ये प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस को अपन को एक साथ करना है, साइड बाय साइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में मैं बता दूं आपको कि क्या क्या आएगा। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हम लोग जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए जो प्रोसेस करेंगे, क्या क्या प्लांट के नाम होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर प्रिलिमिनरी मतलब मैं बोल रहा हूँ बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना है बस। ठीक है, यहाँ तक ये काम हो गया। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिंपल अपन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक जो पढ़े हैं वही चीज को प्रोसेस को इसमें लाएंगे। फिर आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद हम लोग को ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट आएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखते हुए देखेंगे, इसी में ट्रिकलिंग फिल्टर आएगा, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आएगा। जो बड़े बड़े जो अपना अलग से पढ़ते हैं ना, सेप्टिक टैंक हो गया, और जो उसके बारे में जो डीप में पढ़ेंगे उसको अपन ये वाले ट्रीटमेंट में लाते हैं। ठीक है, तो 3rd होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक, ये तो हो गई पूरी वेस्ट वाटर की बात। अब वेस्ट वाटर के नीचे में क्या लिखा है, स्लज का ट्रीटमेंट। स्लज का ट्रीटमेंट में हम लोग यहीं पर अभी स्लज टैंक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्लज डाइजेशन टैंक के बारे में पढ़ेंगे, ग्राइंडर क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। फिर लास्ट में प्रोसेस को याद रखिएगा, ये लिखा है लास्ट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब वही जो अभी सरकार ने चला रही जो नरवा गुरुआ बारी, वही वाला। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कंपोस्टिंग वर्ड हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में अपन को इसमें आगे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कि ये पूरे ट्रीटमेंट को मैं आपको फ्लो चार्ट पूरा इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, जिससे आपको, मेरे को लगता है कि आपको पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। मैं बोल रहा था
पंप स्टेशन तक यहाँ तक समझ में आया। प्रिलिमिनरी में हम लोग को क्या क्या आएगा पहले ये देखते हैं। प्रिलिमिनरी में बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में करना है, तो उसमें ट्रीटमेंट में होगा क्या क्या। तो पहला आएगा प्रिलिमिनरी में स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग करना मतलब क्या होंगे, बड़े बड़े पार्टिकल, जैसे सिंपल से अपने जाली लगा देंगे आप। जाली लगा के क्या करेंगे, जैसे कई लोग लेस का चिप्स का पैकेट होता है या तो फिर आपका कोई डिस्पोजल्स होते हैं, ये सब चीज़ों को क्या बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, इनको अंदर ट्रीटमेंट प्लांट में तो डाल नहीं सकते हैं, तो उनको बाहर ही रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहला प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आएगा स्क्रीनिंग। वो प्रिलिमिनरी का पहला पार्ट होगा जो होगा स्क्रीनिंग। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स, जो प्लास्टिक्स होंगे या कोई ब्रांचेस होंगे या एक्शेल्स होंगे, जो भी चीज़, ये सबको निकाल देगा, ठीक है, या बॉटल्स वॉटल्स जो भी होंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से प्रोसेस बढ़ता है, यहाँ पर रखा है बी पार्ट में आता है कम्युनेटर। कम्युनेटर क्या होता है, कम्युनेटर माइग्रेटर, दो चीजें होती हैं। ये क्या करता है, जो ये वेस्ट जो होंगे बड़े बड़े पार्टिकल्स, उसको कटिंग कर देगा, कटिंग करके अलग कर देता है, कटिंग करके ग्राइंडिंग करेगा, कटिंग करेगा और उसको बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा। और जब आगे हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे तो वो सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। और बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, सिंपल से ध्यान में रखेंगे बात को, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपको कंपोस्टिंग, इंक्रीनेशन, पायरोलिसिस, ये सब के बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में ये समझ में आया। पार्ट बी होता है कम्युनेटर। कम्युनेटर माइग्रेटर मतलब बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सब बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल को कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। और एक चीज ध्यान में रखेंगे, मैं इसको सीरीज में भले लिखा हूँ, सीरीज में आपको समझाने के लिए लिखा गया है, जरूरी नहीं है यही चीज को एक साथ लगाया जाएगा। आप समझ रहे हैं। पंप स्टेशन के बाद यहाँ स्क्रीनिंग करने के बाद ये वाले पार्टिकल जो बचा हुआ रहेगा उसको कम्युनेटर में भेजा जा सकता है। कम्युनेटर में क्या करेगा, वो बड़े पार्टिकल को ग्राइंड कर देगा, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देगा, फिर यहाँ से स्टेशन, यहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्ट करके इधर डाल देगा सीधा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो ये प्रोसेस भी हो सकता है। मैं आपको बस समझाने के लिए उसको सीरीज में लिखा हूँ ताकि आपको सब चीज क्लियर हो गई। ओके, ट्राइज भी कर दिया गया है। यहाँ से ये जो हरी वाली लाइन है, यहाँ से इधर वाली पूरी प्रिलिमिनरी होगी, ये वाली प्राइमरी होगी और ये वाली सेकेंडरी स्टेज होंगे, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी में पहला हमारे को समझ में आ गया होगा स्क्रीनिंग वर्ड। स्क्रीनिंग मतलब बड़े पार्टिकल को पहले ही रोक देना है जाली लगा के, वहां तक क्लियर हुआ। फिर पानी आगे निकल गया, फिर आगे गया तो ये कम्युनेटर, मान लो कम्युनेटर यूज कर रहे हैं तो वो क्या काम करेगा, पूरा कटिंग कर देगा, ग्राइंडिंग कर देगा। कम्युनेटर मतलब कटिंग होगी और माइग्रेटर मतलब ग्राइंडिंग करेगा। ये सब बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं लिखा हूं सी और डी एक साथ लिख दिया था। सी और डी में समझेंगे। सी में लिखे हैं स्किमिंग टैंक और ग्रिट, ठीक है। अब ये स्किमिंग टैंक क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्किमिंग टैंक का मेन पर्पस क्या होता है, तो स्किमिंग टैंक का मतलब होता है, इनका मेन पर्पस होता है ये ऑयल और ग्रीस निकालता है। अब ये ऑयल और ग्रीस कैसे निकालेगा तो थोड़ा समझेंगे। जैसे कि मान लो ये मेरा टैंक है, इस टैंक में से मैं नीचे से, ये देखिए एयर कंप्रेसर लिखे। एयर कंप्रेसर मतलब क्या करेंगे, सिंपल से अपन क्या करेंगे, पूरा एयर का प्रेशर से ऊपर मारेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पूरे जो पार्टिकल में अगर छोटे मोटे ऑयल होंगे ना, तो ऑयल की डेंसिटी कम होती है ना, तो डेंसिटी के नाम से वो ऊपर आ जाएगा। तो पूरे ऑयल, ग्रीस, ये सब पार्टिकल सब उनके ऊपर में आके जमा हो जाएंगे और इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये स्किमिंग टैंक का एक पर्पस पूछा हुआ है। ऑयल एंड ग्रीस निकालने का क्या काम, कौन सा इंस्ट्रूमेंट करता है, कौन सा सिस्टम करती है, तो स्किमिंग टैंक याद रखेंगे, ठीक है। स्किमिंग टैंक का मेन पर्पस है ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फ्लो इक्वलाइजेशन चेंबर। फ्लो इक्वलाइजेशन चेंबर मतलब क्या होता है, इसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करा के पूरे को उसी को वहीं पर जला देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करा के इस पानी में वेस्ट वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी पास करा के उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लो इक्वलाइजेशन टैंक, ठीक है जी। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ग्रिड चेंबर। ग्रिड चेंबर को डेटेरियस टैंक भी बोलते हैं, ग्रिड चेंबर भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ग्रिड चेंबर क्या होता है देखेंगे, थोड़ा ध्यान समझेंगे। जैसे हम लोग का प्रोसेस यहाँ आया, यहाँ पर भी एयर कंप्रेसर से क्या करेगा, बबल आएंगे, बबल पूरे ऊपर की तरफ डालेंगे। ऊपर की तरफ डालने के कारण क्या होंगे, इसमें कुछ कुछ कण आएंगे, ग्रिड बोलते हैं इसको। ग्रिड में क्या क्या आ जाएगा आपको, कुछ एशेस आ जाएंगे या तो फिर सैंड पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो ये सब ग्रिड होंगे जो एकदम थोड़े भारी रहेंगे, तो ये तुरंत गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरे ग्रिड नीचे आएंगे, वो सीधा यहाँ पर से निकल जाएगा आगे तरफ। आपको दिख रहा होगा एरो, ये आगे तरफ जाने वाला है। अभी पहले पूरा ऊपर का ट्रीटमेंट देखेंगे, फिर नीचे के ट्रीटमेंट में जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझ में आ रहा है अपने को, ग्रिड है, ये ग्रिड पूरा एक जगह इकट्ठा हो गया, अपन बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। ग्रिड यहाँ से भी निकाला जा सकता है या तो फिर वो प्रोसेस में जाके आगे में काम आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक समझ में आया। अपन क्या किए, एयर कंप्रेसर से सब चीज को बुलबुला उठेगा, सिंपल सी बात है, बॉइलिंग होगी, वाटर के पूरे बबल्स उठेंगे, वो ऊपर की तरफ आएंगे। तो
जितने भी भारी पार्टिकल होगा या कुछ होंगे वो सब तैरने, जो हल्के होंगे वो सब ऊपर तैर जाएंगे और बाकी वाले नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी को डेटेरियस टैंक भी बोलते हैं और इसको ग्रिड चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, ग्रिड चैम्बर का मेन पर्पस होता है, पूछेगा क्या काम होता है, तो ये इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को निकालने के काम आता है। क्या बोल रहा हूं मैं? इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कोई जान नहीं है वो वाले। तो इनऑर्गेनिक में अपना जैसे सैंड वैंड आ गए, सोडे ऐश आ गए, ये सब चीजें ऐश वैश, तो ये सब चीज में आएगा, तो ये इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड होगा। ठीक है, इसका हमेशा डिटेंशन टाइम पूछा जाता है आपसे, तो याद रखिएगा 1 मिनट है। डिटेंशन टाइम इसका कितना है? 1 मिनट है। ठीक है, तो हमारा प्रिलिमिनरी में क्या क्या आ रहा है फिर से याद करेंगे। स्क्रीनिंग आ गया, कम्युनेटर मावरेटर आ गया, स्किमिंग टैंक आ गया, डेटेरियस टैंक या ग्रिड चैम्बर आ जाएगा और फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर। अभी तक आपने प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में सिर्फ इतना काम किया है, बड़े पार्टिकल वाले को रिमूव करने का। अब अपने पूरे फाइन पार्टिकल्स आ गए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, ग्रिड चैम्बर क्या रिमूव करता है, तो बोलेंगे आप इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव करता है। ठीक है, अब यहीं पर से अब आगे प्रोसेस पढ़ते हैं। आगे में हमारा आएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसको या तो 2 डिग्री बोल रहे हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें इसको प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू बस करेंगे। तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक अपन वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट में पढ़े हैं ना, जैसे जो वर्क करता है उसी प्रिंसिपल पे यहाँ पर भी प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक वर्क करता है। सिंपल उसको आप समय दीजिए, वो अपने आप बाहरी पार्टिकल जाके नीचे में सेटल हो जाएंगे। तो ठीक है, मेन बड़े बड़े पार्टिकल यहाँ निकल गए। अब उससे फाइन वाले पार्टिकल जो डिजॉल्व हो गए होंगे, डिजॉल्व तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हाँ जो सस्पेंडेड होंगे या जो थोड़े से भारी भी होंगे, वेट होंगे, तो अपने आप स्टोक्स लॉ को फॉलो करते हुए वो नीचे आके सेटल हो जाएंगे। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो हमारा ई पार्ट पे लिखते हैं हम लोग, ई देखिए, ई यहाँ पर लिखे, इसको बोलेंगे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का मेन उद्देश्य है ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करना। ठीक है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का मेन उद्देश्य है ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करना, और ग्रिड चैम्बर का मेन पर्पस है इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करना। बस ये चीजों में थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा याद करने होगा समझने के लिए, तो G फॉर ग्रिड होगा तो I फॉर इनऑर्गेनिक। तो यहां से भी आपका एक निमोनिक से आपको या कोई ट्रिक से समझ सकते हैं कि GI मतलब यहीं पर होगा। ये दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं इसको। ग्रिड मतलब G हो जाएगा, G से चालू होगा, और I लिखा है मतलब इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड के लिए। ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो ये इनऑर्गेनिक के लिए होगा, तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का के लिए होगा, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड के लिए होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब वही चीज बोला मैं, कुछ समय तक रोक देंगे, रोकने के बाद वो क्या होंगे, बड़े बड़े पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे, जो सस्पेंडेड बोलते हैं। मेन सेडिमेंटेशन मतलब खुद एक सेडिमेंट हो जाना कोई भी पार्टिकल। तो यहाँ पर पूरे सेडिमेंट मतलब पूरा स्लज जाके रुक दिया, तो इसको बोलेंगे बैठे बैठे, तो सॉरी फ्लो हो रहा है, फ्लो होते होते क्या होगा, ये अपने स्टोक्स लॉ को फॉलो करते हुए नीचे सेटल हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज। ठीक है, प्राइमरी स्लज हम लोग को यहां से मिल गया, एक ग्रिड्स यहां से मिल गया। ग्रिड अपन रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करें तो आगे अपन वेस्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मतलब हम लोग का प्राइमरी खत्म हो गया और प्रिलिमिनरी खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट चालू करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम और एक होता है अटैच ग्रोथ सिस्टम। यहाँ का इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसके क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम क्या होता है और अटैच ग्रोथ सिस्टम क्या होता है। ठीक है, दोनों नाम को अगर अपन संधि विच्छेद कर दें, पूरा तोड़ दिया जाए, तो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, तो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम मतलब क्या होगा, कोई भी वेस्ट आएगा, वेस्ट आके तुरंत अपने वेट के नाम से सीधा गिर जाएगा, तो उसको बोलेंगे सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी वेस्ट आएगा, उसका अपने भारीपन के नाम से वो तुरंत गिर जाएगा, तो उसको बोलेंगे सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। जैसे उदाहरण के तौर पे सेप्टिक टैंक पकड़ लो, सेप्टिक टैंक में जो भी ह्यूमन वेस्ट जाता है या जो भी जाता है वो सब क्या होता है, ज्यादा वेट के नाम से वो सीधा सेटल हो जाता है, तो उसको बोलेंगे सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। इन ऑफ टैंक हो गया, सस्पेंडेड सेप्टिक टैंक हो गया। ठीक है, तो जो भी टैंक होंगे वो सब आपके किस में चले जाएंगे, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में। ठीक है, अब नेक्स्ट सिस्टम बोलता हूं मैं अटैच ग्रोथ सिस्टम। अटैच ग्रोथ सिस्टम मतलब क्या होता है, अब इसको फिर तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, एक अटैच है फिर ग्रोथ सिस्टम। अटैच ग्रोथ सिस्टम मतलब आपका जो भी पार्टिकल मान लो वेस्ट आया, वो पूरे उसके लेयर पे अगर वो उस पे उसके लेयर के थ्रू उसको पास कराया जाए, तो वहीं पर वो अपने पूरे एक लेयर फॉर्म करना चालू करते हैं, चिपक जाते हैं। सिंपल सी बात बोलूं तो एक चिपक जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे अटैच ग्रोथ सिस्टम। ठीक है, अब ग्रोथ किसका होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर का ग्रोथ होगा।
ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए हम लोग को। जैसे रोटरी आपका जो ट्रिकलिंग फिल्टर, इसका एग्जांपल अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग को अब क्लियर तो हो गया। ट्रिकलिंग फिल्टर में भी क्या होता था कि सिंपल से आप देखे होंगे उसका वीडियो कभी भी, नीचे में क्या होता है कि आपका पूरे पेबल्स रखे रहते हैं, पूरे बड़े बड़े गिट्टी रखे रहेंगे, ऊपर में एक ट्रस लगा रहता है, उस ये ट्रस गोल गोल घूमता है, यही होल से पूरा पानी को स्प्रेड किया जाता है। और स्प्रेड करने के बाद क्या होता है, वो सस्पेंड तो नहीं हो रहा है, वो क्या करता है नीचे जाके बस उसके ऊपर गिर जाते हैं और पूरा एक लेयर फॉर्म कर देते हैं, अटैच हो जाता है। तो इसीलिए को बोलते हैं उसको अटैच ग्रोथ सिस्टम, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर इसका होगा कुछ वीडियो तो मैं डाल दूंगा, समझेंगे। यहाँ पर पूरे होल्स रहते हैं, ये होल्स में से पानी निकलते हैं, यही वेस्ट वाटर निकलते हैं और यहाँ पर पूरे पेबल से भरे रहते हैं, पूरा पेबल से भरा रहेगा। और ये पेबल्स के ऊपर जाके क्या बोलते हैं, या स्टोन्स के ऊपर जाके ये पूरा पानी अटैच हो जाता है, इसके कांटेक्ट में आता है, यहीं पर अपने लेयर फॉर्म करने लग जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं अटैच ग्रोथ सिस्टम, ठीक है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर इज द बेस्ट एग्जांपल है अटैच ग्रोथ सिस्टम के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें हम लोग को सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम और अटैच ग्रोथ सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब वहीं पर आगे बढ़ते हैं। पूरे बायोमास के लेयर है, पूरा बायोमास का लेयर फॉर्म हुआ होगा, देखिएगा यहाँ पर ऊपर में पूरा बायोमास का लेयर होगा, तो इसी को बोलेंगे ऊपर में फॉर्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अटैच ग्रोथ सिस्टम। और जो नीचे सेटल हो जाएंगे उसको बोलेंगे सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, ठीक है। चलें अब आगे देखते हैं। आगे बोलता है एफ वर्ड आया, एफ में लिखा है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को समझने के लिए इसमें क्या होता है, एएसपी ट्रीटमेंट, एएसपी प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आप है ना ऑक्सीजन को बाहर से सप्लाई किया जाता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा देखिए ये रोटेटर है, इसको एक जैसे एक चक्री टाइप का रहता है, ये गोल गोल घूमता रहता है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पैदा करता है, पूरे खुले एटमॉस्फेयर में होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट होता है। ये पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्टिव करने के काम आता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्टिव करने के काम आता है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एक चीज और, ये सब स्टार्ट करने से पहले अपने को प्राइमरी और प्रीलिमिनरी में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत हम लोग को कहाँ पर आना चालू हो जाएगी, सेकेंडरी तरफ। तो सेकेंडरी को चालू करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, हमारा सबसे अच्छा दोस्त बनेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा ऑर्गेनिक मैटर। फिर से बोल रहा हूं मैं, हमारा दोस्त होगा कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह खाते हैं, उनका फूड होता है ऑर्गेनिक मैटर, इनका यही उद्देश्य है। तो मेन पर्पस क्या है, अब हम लोग को क्या करना है, ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो ये एक्टिवेटेड सेल प्रोसेस क्या करता है, ये एक्टिवेटेड सेल प्रोसेस का मेन काम होता है, ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेंगे और फिर किसका नाश करेंगे, सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच में युद्ध होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीत जाएगा और ऑर्गेनिक मैटर हार जाएगा। तो वही ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग को खत्म करना है जड़ से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग को ज्यादा से ज्यादा तादाद में रहे तो हमारे लिए अच्छा होती है। कोई भी टैंक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद बढ़ी रहेगी और उसका क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर की तादाद कम रहेगी, तो आप मान लेंगे कि उस टैंक की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चलो उसमें देखते हैं आगे। तो पहला प्रोसेस आता है सेकेंडरी में, अपन क्या करें, एक्टिवेटेड या एरेशन प्रोसेस, इसको एरेशन प्रोसेस भी बोलेंगे। मैं आपको एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के रूप में समझा रहा हूं। एरेशन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हो आप, इसमें कहीं से बाहर से ऑक्सीजन को इनपुट कर रहे हो। जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी हम लोग एक एरेशन प्रोसेस करते थे फॉर टेस्ट एंड ओडर को रिमूव करने के लिए, उसमें क्या करते थे, बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई करते थे। यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। तो ई वाले से अपना जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से प्रोसेस आगे बढ़ा है, आगे प्रोसेस में गया है एरेशन टैंक में, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एरेशन टैंक। एरेशन टैंक के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मिला, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। अब ये ट्रिकलिंग फिल्टर मैं आपको समझा चुका हूं, मेनली जितने भी कोलाइडल पार्टिकल को रिमूव करना, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के काम कौन करता है, तो ट्रिकलिंग फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने का काम होता है ट्रिकलिंग फिल्टर का, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, सिंपल से अपना एक ट्रस रहता है, इस ट्रस पे दो ऐसा पाइप निकले रहती है, इस और नीचे से पानी का सप्लाई होता है और पाइप में पूरे होल्स होते हैं, वो होल से पानी गिरता है, ठीक है। वो पानी वेस्ट वाला रहता है, जो कहाँ से आया हुआ रहता है, एरेशन वाले से आया रहता है, ठीक है। वो क्या करते, गिरते हैं, गिरने के बाद वो किनके ऊपर गिरेंगे, पूरे स्टोन्स रहेंगे, पूरे पेबल्स उनके ऊपर गिरेंगे। उनके ऊपर गिरने के बाद वो जैसे ही गिरेंगे, तो मान लो जैसे काई है, काई होता है, एल्गे हो गया, काई हो गया, ये सब क्या हो गया, ऊपर में जाके अपना चिपकना चालू करेंगे,
तो जब वो चिपकना चालू करेंगे तो जब बायोमास का क्या होगा, अटैचमेंट होगा, तो उसी को बोलते हैं अटैच ग्रोथ सिस्टम। इसलिए ट्रिकलिंग फिल्टर एक अटैच ग्रोथ सिस्टम में आता है। ठीक है, यहां तक प्रोसेस समझ में आ रहा है। अब इसी पे अगर आप खुद बोलते हैं, अगर ऊपर में होगा तो एरोबिक प्रोसेस होगा और अंदर में होगा तो एनारोबिक प्रोसेस होगा। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अंदर में एनारोबिक क्यों हो जा रहा है भाई? क्योंकि अंदर में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही होगी, तब उसको बोलेंगे एनारोबिक प्रोसेस होगा। और ऐसा ये तुरंत नहीं होता। कब होगा? जब प्लांट पूरी तरह चोक हो जाएगा। ऊपर में आपका पूरा चीज अगर बायोमास के लेयर भर जाएंगे तो अब उसके बाद अपना प्लांट चोक हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर नहीं हो पाएगी, तब नीचे में अंदर में क्या प्रोसेस आ जाएगा? एनारोबिक प्रोसेस आ जाएगा। और ऊपर में क्या प्रोसेस चलता है? एरोबिक प्रोसेस चलता है। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। अब एक इसमें है ना, ट्रिकलिंग फिल्टर को हम लोग दो नाम से डिजाइन करते हैं। दो मेन काम है इनका डिजाइन करने का। पहला बोलते हैं हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। पहला होता है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, HLR। ठीक है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। और दूसरा होता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। दूसरा होता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझिए। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। CSV2 में भी इसका लिखने के लिए बहुत सारा आता था। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए, ट्रिकलिंग फिल्टर में हम लोग दो चीज के लिए डिजाइन कर दिए हैं। एक बोले HLR, 2 मिनट, एक बोल दिए हम लोग HLR और दूसरा बोल देंगे OLR। HLR मतलब हाइड्रोलिक लोडिंग रेट और OLR मतलब ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। अब इसके बारे में समझते हैं। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट मतलब हाइड्रोलिक की बात करें, मतलब कुछ वाटर से रेस्पेक्ट में। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक मतलब ये कोई ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। मान लीजिए ऊपर से पानी आ रहा है। ठीक है, ये पूरे पेबल से कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, ये पूरे पेबल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरे पेबल्स भरे हुए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ऊपर में अपन यहाँ से डायरेक्ट पानी का सप्लाई दिए। ठीक है, ये वाटर का पूरा पानी का सप्लाई दिया गया। ये पानी का सप्लाई यहाँ से गिर रहा होगा। पानी किसके ऊपर गिरेंगे? पेबल्स के ऊपर गिरेंगे। ठीक है, अब पेबल्स के ऊपर गिरेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर ये पूरा लेयर अगर इसमें ज़्यादा हो गया होगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और आप कंटिन्यूसली इस पर पानी डालते जा रहे होंगे तो वो पूरा चीज़ चोक हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर ऊपर में ऑर्गेनिक मैटर ने अपना एक पूरी तरह लेयर बना लिया है तो उसके बाद आप जितना भी पानी डालोगे वो पानी नीचे परकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, मेन इसके लिए HLR और OLR के लिए पूरा ट्रिकलिंग फिल्टर को दो चीजों के लिए डिजाइन करते हैं। एक होता है HLR और दूसरा होता है OLR। ठीक है, अब HLR मतलब क्या होगा? हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। मतलब हाइड्रोलिक लोडिंग रेट मतलब वही जो आप वाटर का, वेस्ट वाटर का सप्लाई कर रहे हो, बस उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। अब लोडिंग रेट मतलब आप पूरा भार किसके ऊपर दे रहे हो? ये पूरा पानी से भरा रहेगा, ये पूरा पानी वेस्ट वाटर से भरा रहेगा, तो इसी को बोलेंगे हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। ठीक है, और दूसरा चीज ये होता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिक मैटर के पूरे लेयर बन जाएंगे, बायोमास लेयर का वेट होगा, उसी को बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। अब आप खुद ही बताएंगे कि ऑर्गेनिक लोडिंग रेट अगर ज्यादा हो गई, तो मैं बोल रहा हूं पूरा लेयर, बायोमास का लेयर बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का लेयर ज्यादा हो गया, तो अब उसमें पानी अपन डालते हैं तो पानी नीचे परकुलेट होगा? नहीं जाएगा, पानी नीचे जाएगा ही नहीं। मतलब आपका पूरी टैंक की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसलिए याद रखेंगे हमेशा, एफिशिएंसी के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट होगा, मतलब बायोमास का लेयर उतनी मोटी होगी तो पानी नीचे से सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, तो उससे एफिशिएंसी पूरे टैंक का गिर जाएगा। तो ट्रिकलिंग फिल्टर का एफिशिएंसी गिराने के लिए OLR का वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी गिर जाएगी। अब आप OLR और HLR समझ गए होंगे। जाहिर सी बात है, अगर OLR ज्यादा हो गया तो HLR मतलब पानी का ज्यादा सप्लाई नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसी को बोलेंगे हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। तो हम लोग को मजबूरन क्या करना पड़ेगा, पूरे बायोमास लेयर को निकाल के साफ करना पड़ेगा, फिर से नए पेबल्स को डालना पड़ेगा या स्टोन्स को डालना पड़ेगा।
ठीक है। चलिए अब आगे प्रोसेस जाते हैं। फिर यहाँ से जो भी स्लज आएगा, जो भी बन रहा होगा वो सब नीचे चले आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर उसके आगे ट्रीटमेंट में जाएंगे तो फिर लिखेंगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक खत्म होगा, उसके बाद अपना सेकेंडरी में आएगा, एरेशन प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई दिए, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मर गए हैं उसको फिर से जिंदा करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, फिर ये आगे प्रोसेस आएगा, ट्रिकलिंग फिल्टर पे जाएगा, फिर ट्रिकलिंग फिल्टर से पानी जाएगा आगे तरफ, जिसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या क्या होगा, इससे जो निकलेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्लज, ठीक है। इससे निकलेगा वो होगा सेकेंडरी स्लज, ठीक। और यहाँ पर जो ट्रिकलिंग फिल्टर से निकल रहा है, इधर एक वर्ड लिखा हूं मैं, रीसर्कुलेशन ऑफ स्लज। रीसर्कुलेशन ऑफ स्लज मतलब इधर से निकला वाला स्लज को फिर आगे एक प्रोसेस में डालेंगे, फिर से अपन क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से फिर एक रीसर्कुलेट हो रहा है ना, मतलब यहीं से स्लज को वापस भेजा जाएगा और फिर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा। अब यहाँ पर आप जो स्लज भेजे हैं वो स्लज पूरी तरह मरा हुआ स्लज होगा, ठीक है। वो स्लज पूरी तरह मरा होगा स्लज होगा, तो उसमें कुछ नहीं होगा, तो उसमें हम लोग को ऑक्सीजन का सप्लाई करना है। ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा होंगे तो उन्हीं लोग ऑर्गेनिक मैटर को मारेंगे, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिंदा करना है, उसको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उनको ऑक्सीजन दिए, ऑक्सीजन मिलेगा एरेशन टैंक में, यहां से फिर आगे प्रोसेस चालू होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो गया ट्रिकलिंग फिल्टर भी हो गया। अब आगे हम लोग सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, मतलब यहाँ से हुआ पानी जब आगे जाएगा तो जो भी फिर स्लज होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा, कुछ समय तक इसको रखा जाएगा, फिर आगे प्रोसेस होगा। फिर आगे प्रोसेस होने के लिए हम लोग सबसे पहले आपको पूरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करा देते हैं। इसके बाद यहाँ से फिर पानी जाएगा आगे जाएगा, ये एल वर्ड लिखा हो तो एल में लिखा है यूवी से पास कराएंगे, क्लोरीन से पास करेंगे और डिसइंफेक्शन करेंगे। वेस्ट वाटर को भी हम लोग क्लोरीन से पास कराएंगे, यूवी से पास कराएंगे और डिसइंफेक्शन से भी पास कराएंगे। उससे क्या होगा, क्योंकि हम लोग का ये लास्ट प्रोसेस है भाई, इसके बाद सीधा पानी को हम लोग सीधा रिवर में डिस्चार्ज करने वाले हैं। तो जब हम लोग वो डाइल्यूशन फैक्टर DF वाला निकालते हैं तो वो आपको याद होगा वाला टेबल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर आउटफॉल सीवर का यूज किए, स्टार्ट किए थे मेन सीवर से, और आउटफॉल सीवर लास्ट सीवर था जो सीधा पानी पे, सीधा नदी पे डिस्चार्ज करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को लास्ट में हम लोग यूवी कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं, मतलब अपन पूरी तरह उसको ये मानेंगे अब जो पानी निकल रहा है वो दूषित नहीं है, साफ सुथरा पानी होगा, उसको अपन सीधा डायरेक्टली मर्ज कर देंगे, किस पे, रिवर पे डिस्चार्ज करेंगे, किसके थ्रू, आउटफॉल सीवर के थ्रू, जिसका डिस्चार्ज कितना होगा 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां तक हम लोग का पूरा प्रोसेस में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रीलिमिनरी के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। कुछ प्रोसेस में कुछ नहीं रखा है, प्रीलिमिनरी में बड़ा बड़ा पार्टिकल को तोड़ना है, बड़ा पार्टिकल टूट गया, फिर प्राइमरी में जाके वो नीचे बैठ जाएगा, बैठ जाने के बाद सेकेंडरी में फिर प्रोसेस होगा जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर, ये सबको जिंदा करना है और इन लोग की लड़ाई करवानी है। फिर उसके बाद फिर आगे प्रोसेस हो जाएगा। फिर इन सब से जो निकले वाला स्लज होगा, मतलब सिंपल से बोल लो आप, जो वेस्ट होगा सॉलिड वाला या स्लज होगा, उसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे जिसको बोलते हैं स्लज ट्रीटमेंट, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया। अब स्लज ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला टैंक आएगा हमारे पास, सबसे पहला टैंक आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, स्लज डाइजेशन टैंक, ठीक है। अब स्लज डाइजेशन टैंक के लिए देखते हैं, ये स्लज टैंक है, ये नॉर्मली कुछ है नहीं, ये एनारोबिक प्रोसेस होगा। अभी तक कुछ प्रोसेस पूरे क्या हुए हैं, एरोबिक प्रोसेस हुए हैं, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर आपने ऑक्सीजन दिया है, ये भी खुले एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन है, ठीक है, ये भी खुले एटमॉस्फेयर है, इसमें एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक भी होगा। एनारोबिक कब होगा, जब नीचे आ जाएंगे पार्टिकल तो उनके पास ऑक्सीजन, पानी नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो ये सब एनारोबिक होगा। बाकी तो अभी तक सब चीज क्या है, एरोबिक प्रोसेस में। अब यहाँ पर जब वेस्ट की बात करेंगे, इनको हम लोग को सड़ाना है, इनको डिकम्पोज कराना है, पूरी तरह इनका वो करना है, डिसॉल्व करना है। तो सिंपल से बात है, अपन क्या करेंगे, अब स्लज ट्रीटमेंट करेंगे। स्लज ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से निकलने वाला स्लज था प्राइमरी स्लज, वो इधर आ गया। रिसर्कुलेशन स्लज के मतलब क्या हुए थे, जो मर गए थे, जिनके में जान नहीं थी, अगर उसमें हम लोग थोड़ा सा ऑक्सीजन डालेंगे तो उनके में फिर जान आएगी, तो ऑर्गेनिज्म फिर एक्टिव हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे, आगे काम करना चालू करेंगे। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का भी मतलब यही होता है, अपन यहां पर जो स्लज आता है, ये स्लज को एक्टिव करना है, सिंपल सी बात है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस मतलब स्लज को, जो मर गए हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई करो और वो उनको फिर एक्टिव करो, और वो एक्टिव होने के बाद फिर आगे जाके क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर का नाश करेंगे, ठीक है। अब यहां के बाद यहां से समझ में आ गया। अब यहां पर प्रोसेस हुआ, ये पूरा जो जितने भी स्लज
का ट्रीटमेंट होगा, ये सब एनारोबिक प्रोसेस होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब एनारोबिक प्रोसेस में पहला हम लोग पढ़ते हैं स्लज डाइजेशन टैंक। स्लज डाइजेशन टैंक मतलब क्या होता है, एक बंद चैम्बर होगा, इस बंद चैम्बर में से निकलेगा कुछ गैस जिसको बोलेंगे, जिसको यूज करेंगे हम लोग बायोगैस प्लांट में, जो छत्तीसगढ़ सरकार अभी इसके ऊपर बहुत काम कर रही है, ठीक है। तो बायोगैस प्लांट निकलेगा, बायोगैस प्लांट में जो गैस निकलेगा वो स्लज डाइजेशन टैंक से निकलेगा, और उसमें दो इंपॉर्टेंट गैस है जो मेन काम करेंगे, वो एक होगा CH4 मीथेन का और दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दो गैस काम करेंगे, एक होगा मीथेन और दूसरा होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन का परसेंटेज पूछता है पेपर में तो 70% याद रखेगा। मीथेन हमेशा सबसे ज्यादा निकलता है, कोई भी चीज सड़ती है तो सबसे पहले मीथेन निकलता है, ठीक है। तो मीथेन के परसेंटेज ज्यादा रहेंगे 70% और उसके बाद CO2 निकलेगा 30%। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसी वेस्ट को क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा देखो, हर चीज इस स्लज ट्रीटमेंट से हम लोग खाद बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लज डाइजेशन हो गया, यहां पर कोई भी चीजें सड़ गई हैं, गैस का भी यूज कर लिया गया, गैस को गैस प्लांट में डाल के हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, अब उसके जो निकले हुए सॉलिड वेस्ट होंगे, वो सॉलिड वेस्ट को आगे करेंगे, उसको फिर से अच्छे से ग्राइंडर में पीसा जाएगा। ग्राइंडर में पीसने के बाद हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चालू कर देंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या करेंगे, इसमें हम लोग कंपोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, पायरोलिसिस कर सकते हैं, इंक्रीनेशन करते हैं, ये सब मतलब प्रोसेस आपको पता होगा, उसके ऊपर तो मेरे को लगता नहीं कि आपको बताने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर जो चिप्स थे और जो कोल्ड ड्रिंक था, डिस्पोजल का बॉटल था, वो सबको भी सीधा डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ग्राइंडर में डाला जाएगा, उसको भी पीस के उसका भी चूरा बना के यहाँ पर डाल देंगे। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आपका साइड बाय साइड चलता जाएगा और वेस्ट वाटर का भी साइड बाय साइड ट्रीटमेंट होता जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे को लगता है कि यहाँ तक आपको सब चीज समझ में आ गया होगा। याद रखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट लगता है छत्तीसगढ़ में पूछने के लिए तो कंपोस्टिंग वर्ड, ठीक है। कंपोस्टिंग मतलब वही है, उनको सड़ा के उनको अपने को क्या करना है, खाद बनाना है। अब जो भी वर्ड, जो भी चीज यहाँ पर निकलेगा वो सब सीधा एक आपको मैन्योर के लिए काम आएगा, खाद के लिए काम आएगा, जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक तो पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। देखो, वेस्ट वाटर चले गया पानी में, गंदा वाला जितने भी वेस्ट वाटर थे वो अच्छे से साफ कर लिए हम लोग और उसको सीधा रिवर में डिस्चार्ज कर दिए, उससे हम लोग को कोई किसी पर्यावरण में नुकसान नहीं हुआ। फिर जो स्लज निकल रहे थे, जो कचड़े थे, उसको भी हम लोग क्या किए, स्लज ट्रीटमेंट के थ्रू यहाँ पर डाल दिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, जिससे मैन्योर बन गया, उससे भी किसी पर्यावरण का नुकसान नहीं हुआ। तो ये पूरा प्रोसेस मेरे को लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इंडिविजुअली एक बार पूरा सब एक एक प्रोसेस को रीड करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस एक याद रखेंगे, ग्रिट मतलब GRIT होता था, G फॉर ग्रिट था और I होगा तो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, और वहीं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए क्या था, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है। तो यहां तक आपका पूरा प्रोसेस मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज आप इसका ना एक तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए, और इसको जब भी होगा आप एक कॉपी में बना लें ताकि आपको कभी दिक्कतें ना आए। आपको एटलीस्ट ये पूरा सीरीज में तो मिल जाएगा, फ्लो चार्ट मिल जाएगा, तो अपने को कोई भी है बस इसको उठा के एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, दिस इज विशाल साइनिंग आउट। आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आए ये वीडियो, ठीक है। चलिए, थैंक यू। और एक चीज और बोलना था कि प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और लाइक कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, और नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में और हम लोग को कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और आपको और किसी टॉपिक पे अगर कुछ पढ़ना होगा तो मैं उसके ऊपर फिर आगे वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू, दिस इज विशाल साइनिंग आउट फ्रॉम अभियंता क्लास।